नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी विद पवन। दोस्तों आज मैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा और इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों मैं उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन वो आपका दूर हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किडनी का वजन होता है। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो किडनी होती है उसका वजन होता है 170 ग्राम। इससे रिलेटेड दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है इसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों हमारे किडनी का रंग होता है वो कैसा होता है, रेडिश इन ब्राउन, लाल और भूरा कलर का होता है। ठीक है, और ये शेप कैसा होता है किडनी का दोस्तों, किडनी का जो शेप होता है वो बीन कलर का होता है। बीन मतलब सेम का आकार का होता है। किडनी का जो वो होता है आकार सेम के आकार का होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे यहाँ बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे किडनी में कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है क्या अशुद्ध रक्त आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ से अशुद्धि क्षण के दूर होती है। तो दोस्तों हमारे किडनी में शुद्ध रक्त ही आता है और शुद्ध रक्त निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो दोस्तों मूत्र यूरिन जो होता है हमारे बॉडी में उसका रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि एक पिगमेंट उसमें पाया जाता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट के पाए जाने से हमारे यूरिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का पीएच होता है। तो दोस्तों यूरिन जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 6.6। इसका पीएच कितना है, 6.6 एसिडिक होता है। 7 पॉइंट से ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है और 7 पॉइंट से नीचे होता है वो एसिडिक होता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि डाईयूरेटिक, आप लोग डाईयूरेटिक के बारे में सुने होंगे कि जो यूरिन की मात्रा बढ़ा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक। जैसे चाय, कॉफ़ी और एल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनको बार बार यूरिन आता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, डाईयूरेटिक। और ये जो सब्सटेंस होता है यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर कोई इंसान बार बार यूरिन करेगा तो वो उसकी बॉडी जो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों बॉडी में जो डायलिसिस होता है वो किसके द्वारा होता है, डायलाइजर के द्वारा होता है। डायलाइजर के द्वारा डायलिसिस होता है। इससे क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि डायलाइजर को और क्या कहते हैं। तो डायलाइजर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं डायलाइजर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बाल में पाया जाता है। दोस्तों हमारे बाल में एक प्रोटीन पाया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, केरेटीन। केरेटीन प्रोटीन जो होता है वो हमारे बाल में पाया जाता है। ये बाल में पाया जाता है दोस्तों, इसी की वजह से किसी के बाल देखेंगे पतला होता है, किसी का हल्का मोटा होता है और किसी के कर्ली होते हैं, घुघराले होते हैं। तो जितना ये केरेटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा उतने ही बाल थिक होते हैं। ठीक है, और ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कान में कितनी हड्डी पाई जाती है। दोस्तों हमारे दोनों कान में मिला के 6 हड्डी पाई जाती है, यानी कि एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी हड्डी जो हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, कितनी हड्डी पाई जाती है, 6 पाई। सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों स्टेपिस हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोन को हम लोग कहते हैं, ब्यूटी बोन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है कि ब्यूटी बोन किसे कहते हैं। तो क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहते हैं। और ये क्लेविकल कहाँ पाया जाता है, कॉलर, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर में पाया जाता है इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। अक्सर लड़कियों में इसे ब्यूटी बोन कहते हैं और लड़कों में इसे क्या कहते हैं, कमजोरी की वजह से दिखने लगता है, और लड़कियों में अगर दिखता है तो उसे ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई हड्डी टूट जाती है तो वहाँ से क्या निकलता है। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो वहाँ से क्या निकलता है। दोस्तों जब कोई हड्डी टूट जाती है तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि वहाँ प्लास्टर ऊपर से लग जाता है और कुछ दिन के बाद वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टर लगाने से वो हड्डी अंदर से जुड़ गए। जहाँ से हड्डी टूटती है वहाँ से एक प्रोटीन निकलता है, ओसिन प्रोटीन वहाँ से रिलीज होता है। इसी प्रोटीन की वजह से ये इतना चिपचिपा होता है कि दोनों हड्डी जो वहाँ बगल में रहती है वो इससे जुड़ जाती है। इसी प्रोटीन की वजह से हड्डी जो है वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड्डी को रिमूवल हड्डी कहा जाता है। किस हड्डी को रिमूवल हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों ओमर बोन को रिमूवल बोन कहा जाता है। ये नाक में पाई जाती है। जो बॉक्सर लोग होते हैं इस बोन को निकलवा देते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं वो इस बोन को निकलवा देते हैं, इस हड्डी को, इसीलिए इसे रिमूवल बोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड्डी आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? दोस्तों जो हड्डी होती है वो हड्डी से जब जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? तो लिगामेंट के द्वारा। अगर कोई हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। और कभी कभी जो हड्डी होती है वो दोस्तों मसल से जुड़ी होती है। अगर कोई हड्डी मसल से जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? टेंडन के द्वारा। टेंडन, TENDON, टेंडन के द्वारा जुड़ती है अगर मसल से जुड़ती है। लिगामेंट जो होता है दोस्तों वो टेंडन से मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उपास्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि के अध्ययन कहा जाता है। दो हड्डी के जंक्शन पर, अक्सर हड्डियों के जंक्शन में दोस्तों एक वाइट कलर का परत पाया जाता है जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, यानी कि उपास्थि कहते हैं। ये कार्टिलेज जो होता है दोस्तों इलास्टिक इन नेचर में होता है। इसी इलास्टिक इन नेचर के वजह से हम कोई मूवमेंट कर पाते हैं। हमारी बॉडी जो इधर से उधर जाती है ये उपास्थि के वजह से ही जा पाती है। अगर ये मूवमेंट इसमें नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट नहीं, अगर इलास्टिक नेचर नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कैसे होती है? ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि हड्डियों में छेद हो जाती है। हड्डियों में छेद होने का मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि इसमें पहले से छिद्र नहीं होता, उसमें पहले से छोटे छोटे छिद्र होते ही हैं हड्डी में। वो छिद्र जो होती है वो इसकी साइज जो इंक्रीज कर जाती है, इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल है। दोस्तों एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इसलिए दोस्तों इसका जो होता है सेल डिवीज़न नहीं हो पाता। नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इसलिए इसका सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच आने पे क्या टूटता है? दोस्तों जब कभी कभी आप लोग देखेंगे कि मोच आ जाता है तो मोच आने पे क्या टूटता है? तो दोस्तों मोच आने पे लिगामेंट टूट जाता है, लिगामेंट ब्रेक हो जाता है मोच आने पे। और जब फ्रैक्चर आता है तो फ्रैक्चर होने पे क्या टूटता है? फ्रैक्चर होने पे हड्डी टूटती है। और मोच आने पे क्या टूटता है? मोच आने पे लिगामेंट टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों हमारे मस्तिष्क में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये दोस्तों क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में अगर कहीं से झटका लग जाता है या फिर कहीं से चोट लगता है तो ये हमारे ब्रेन को बचाता है। इसी फ्लूइड के वजह से हमारे ब्रेन बचा रहता है, उसमें चोट नहीं लगती है। दोस्तों ऐसे तो आप लोग जानते हो कि ब्रेन का जो वेट होता है 1450 ग्राम का होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर दोस्तों ये जो फ्लूइड पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके प्रेजेंट होने से जो हमारा दिमाग का वजन होता है, ब्रेन का वेट होता है वो 0.1 ग्राम होता है। सिर्फ 1450 ग्राम ना होकर 0.1 ग्राम फील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन का क्या कार्य है? दोस्तों मेलाटोनिन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये अक्सर हमारी आँखों में जब आँखों में आता है ये ग्लैंड, ये हार्मोन जो होता है हमारी आँखों में निकलता है और उससे हमको क्या होती है, नींद आने लगती है। रात में सोते टाइम जो नींद आती है दोस्तों इसी वजह से आती है, मेलाटोनिन के निकलने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं? तो दोस्तों किस ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसकी साइज़ जो होती है, इसका वेट जो होता है वो 0.6 ग्राम होता है, इससे 0.6 ग्राम का होता है और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी त्वचा का रंग काला होता है। दोस्तों हमारी त्वचा का रंग काला क्यों होता है? मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण हमारी त्वचा जो होती है वो काले रंग की, जिसके बॉडी में जितना मेलानिन की मात्रा रहेगी उसकी बॉडी उतनी काली होगी, और जिसके बॉडी में मेलानिन की मात्रा कम रहेगी उसकी बॉडी फेयर यानी कि गोरी होगी। ये मेलानिन दोस्तों हम लोग को अल्ट्रावायलेट किरणें से भी बचाती है। सूर्य के प्रकाश जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है और स्किन पे वो पड़ती है तो दोस्तों ये मेलानिन मेलानिन ही है जो उसे बचाती है हम लोग को अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड जो होते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथ है लीवर। और सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन सा है दोस्तों? पैनक्रियाज है। दोस्तों एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका शेप कैसा होता है। जो दोस्तों थायराइड ग्लैंड का शेप होता है वो एच शेप का होता है, एच शेप का होता है। ये दो हार्मोन, इससे दो हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। कौन कौन सा होता है? T3, इसको T3 कहते हैं। T3 का क्या मतलब होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन। और एक होता है T4, T3 और T4 जो निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। T4 को क्या कहते हैं? टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है? पैराथायराइड हार्मोन। ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। और किससे सीक्रेट होता है पैराथायराइड हार्मोन? पैराथायराइड ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। 100 ml ब्लड में कितने ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है? 12 mg। 100 ml ब्लड में 12 mg 12 मिलीग्राम ज़रूरत होती है कैल्शियम की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहता है? ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया गया, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है, सवाल है कि किस हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों किस हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं? कार्टिसोल हार्मोन को क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों कहाँ से सीक्रेट होता है? तो दोस्तों कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है कार्टिसोल हार्मोन। और इसको क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है कि जो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के हेड पर, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किडनी के जो हेड पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो यही ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। और इसी एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन सिक्रीशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन और दोस्तों बनता है कि ये आर्गन ट्रांसप्लांट में भी हेल्प करता है। कार्टिसोल जो होता है वो आर्गन ट्रांसप्लांट जो कब कोई करता है उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को ट्रेनिंग फैक्ट्री ऑफ लिम्फोसाइट कहते हैं? किस ग्रंथि को ट्रेनिंग फैक्ट्री ऑफ लिम्फोसाइट? तो दोस्तों थाइमस ग्लैंड को ही क्या कहते हैं? ट्रेनिंग फैक्ट्री ऑफ लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बना होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो एसिड 51 अमीनो एसिड से बना होता है। इंसुलिन से दोस्तों बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये पूछ लेता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इससे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, हमारे बॉडी में कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो यही इंसुलिन होता है जो वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज देखिए दोस्तों मिक्स ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह का होता है। तो जो इंसुलिन होता है दोस्तों वो पैनक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इंडोक्राइन के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो दोस्तों वो क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, बीटा हार्मोन से सीक्रेट होता है इंडोक्राइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का 99% भाग बना होता है। तो दोस्तों जो सेल होता है उसका 99% भाग किसका बना होता है? उसका 99% भाग बना होता है ऑक्सीजन। वो से जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 99% भाग दोस्तों इसका बना होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं, जैसे कि सेल थियरी का नाम कौन दिया? तो सेल थियरी का नाम दिया है स्लाइडेनस्वाइम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लार्जेस्ट सेल जो होती है वो है नर्व सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दोस्तों एग्जाम में
2 से 3 बार आ चुका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टर्म किसने दिया था। तो दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो टर्म सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने ये टर्म दिया था। और किस बेस में दिया था, किसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जो हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर यानी कि यकृत में होता है। लीवर में निर्माण होता है यूरिया का। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और यूरिया का निर्माण भी यहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों कौन किया था? कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन सी बेंडा BENDA सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कहा था। कोलिकर इसकी खोज की थी, लेकिन सी बेंडा ने इसे क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इससे क्वेश्चन और बता दोस्तों बना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चों में जाता है, जब न्यू बेबी होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसके थ्रू जाता है? माता के थ्रू या पिता के थ्रू या फिर दोनों के थ्रू? तो इस किसके थ्रू जाती है? मदर के थ्रू जाती है। मदर के थ्रू बच्चों में जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पावर सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, हैजा क्षय रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये वैसे भी मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर जाके वीडियो में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ह्यूमन रोग के बारे में पढ़ा रहा था। तो टाइफाइड, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, हैजा, क्षय रोग को टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से ये होता है। तो ये सब जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है। अब आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन बनता है बीमारी से रिलेटेड कि कौन सी बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है। तो ये मैं इस लेसन को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमैटो प्लांट। दोस्तों पोमैटो प्लांट के बारे में आप लोग शायद सुने हो कि पोमैटो प्लांट किसे कहते हैं। तो टोमेटो और पोटैटो तो आप लोग सुने होंगे, टोमेटो को टमाटर, पोटैटो को आलू कहते हैं। लेकिन पोमैटो प्लांट ऐसा होता है दोस्तों कि उसमें एक ही साथ आलू और टमाटर दोनों फलते हैं। मतलब कि नीचे आलू होंगे और ऊपर टमाटर, दोनों फल एक ही साथ उसमें होते हैं पोमैटो प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो होता है दोस्तों वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरी अपलोड हो तो आप लोग के पास वो पहुँचती रही। ठीक है दोस्तों, बाय।